दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। Friends, I am going to explain in this topic how to change from direct speech to indirect speech if reported speech starts with any kinds of helping verb. Do, does, is, am, are, has, have, did, was, were, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, is to, ought to, dare, need. Then how will be changed from direct speech to indirect speech? दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ, राम said to me, डू यू नो मी। राम ने मुझे कहा, राम ने मुझसे कहा क्या आप मुझे जानते हैं। तो इसको हम लोग को चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। दोस्तों जो असम टेट हो, चाहे सी टेट हो, या कोई हाई स्कूल हाई सेकेंडरी या बीए एमए कोई भी इंट्रेंस या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सबके लायक है ये। अब जैसे देखिए, बनाने से पहले हम लोग को समझना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो राम सेड टू मी, जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो है ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, और डू यू नो मी जो सेंटेंस है जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, ये किस सेंटेंस का है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस 5 होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। ये पांचों सेंटेंस में से किस सेंटेंस से ये बिलोंग करता है, कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच। तो उसको पहले हम लोग देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग रूल को देखते हुए बनाएंगे, रूल को देखते बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर है, अब कैसे समझेंगे कि हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे या आस्क में बदलेंगे। तो सबसे रूल नंबर 1 देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले कोई भी सहायक, जैसे यहाँ पर डू, डज, इज, एम, आर, कोई भी सहायक क्रिया हो, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तो सबसे पहला होता है चेंजिंग। सेड को भी आस्क में चेंज होता है और सेड टू को भी आस्क में चेंज किया जाता है। दोनों को, सेड एंड सेड टू will be changed into ask if reported speech belongs to interrogative sentence। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि if any sentence start with any kinds of helping verb and having question mark at the end of the sentence, then this type of every sentence is called interrogative sentence। तो यदि ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले said to को ask में बदलेंगे, कॉमा के बदले में कंजक्शन के रूप में हम लोग यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ नहीं तो वेदर लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे नहीं तो वेदर। देखिए दोस्तों, अब कॉमा के बदले हम लोग इफ़ नहीं तो वेदर दिया जाता है। वेदर होता है 2, एक होता है मौसम वाला, जैसे WEATHER, ये इसका मीनिंग मौसम होता है, और WHETHER इस मौसम वाला यहाँ पर नहीं देंगे, यदि वाला देंगे। यानी कि इफ़ नहीं तो वेदर देंगे। इफ़ में 2 है लेटर्स, लेकिन वेदर में 7 है लेटर्स, तो यानी कि कौन सा लिखें। वेदर में 7 है लेटर्स है और इफ़ में 2 ही लेटर्स है। तो इफ़ लिखने का आप लोग आदत रखिएगा, इफ़ लिखेंगे तो भूल नहीं होगा। तो जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि दोनों होगा, लेकिन लिखने के लिए आदत डालना है इफ़ वाला। तो इफ़ क्या है, इजी है, तो IF हो गया, यहाँ कॉमा के जगह पर इफ़ हो गया। और इसके बाद हम इफ़ देने के बाद देखिए, आफ्टर यूजिंग इफ़ और वेदर, इफ़ या वेदर देने के बाद हम सबसे पहले किसको लाएंगे, क्या यहाँ पर डू को चेंज करेंगे या सब्जेक्ट को लाएंगे? नहीं दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले कंजक्शन का यहाँ दैट लगाएं या इफ़ लगाएं, जो भी देते हैं सेंटेंस के अनुसार, वहाँ इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है। यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन। हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हमेशा चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू मी डू यू नो मी, तो हो राम आस्क मी इफ आई न्यू हिम। ये जो मी बदला है कहाँ से, राम। राम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का मेल है, मेल का ही। डायरेक्ट स्पीच में कभी मी दिया गया हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट का जगह पर यहाँ मेल है, कोई मेल किसी का भी, पुरुष में किसी का भी नाम दिया गया हो तो वहाँ पर वह हिम होगा, और फीमेल में नाम किसी का दिया गया, सीता गीता, तो वहाँ पर हर होगा। एंड पुलर नंबर में बॉयज गर्ल्स हो तो वहाँ देम होगा। तो ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है।
तो कि तो हिम होगा, नहीं तो हर, नहीं तो देम, लेकिन यहाँ पर मेल है तो इसलिए वहाँ पर हिम हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे अवश्य लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक एंड शेयर इट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू हिम, वह उससे बोली, आर यू ईटिंग राइस, क्या तुम भात खा रहे हो। तो यहाँ होगा शी आस्क हिम इफ ही वाज ईटिंग राइस, क्योंकि यहाँ सेड टू का आस्क हो गया, यू बदला हिम से तो ही हो गया। और टेंस क्या है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, T2 से जाता है T6 में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि रहता है तो उसे चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम इसके बारे में पार्ट 5 में मैं मैजिक रूल में समझा दिया हूँ कि यदि डायरेक्ट स्पीच में 1 से है तो 5 में बदलेगा, 2 से है तो 6 में बदलेगा, 3 में है तो 7 में, 4 है तो 8 में, 5 है तो 7 में, 6 है तो 8 में, 7 से 7, 8 से 8। हम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पार्ट को देखने के पहले मेरा नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में बिल्कुल बना चुका हूँ। उसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस के बारे में, चेंज ऑफ वर्ब ऑफ टेंस के बारे में सुंदर से समझा दिया हूँ, एक्सप्लेन बहुत सुंदर से किया हूँ, उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक सलाह और है कि आप लोग मेरा टेंस का वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि नरेशन अच्छी तरह समझने के लिए टेंस का रूल जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेंस पर हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस टेंस में रहेगा तो किस टेंस में बदलेगा। और एक बात और बोल दो, यहाँ पर जो सेंटेंस में पहला सेंटेंस में डू यू नो मी जो है, डू को जब देखिए कमा की जगह पर जब इफ़ देंगे तो डू फैमिली जो होता है 3, डू डज डिड, तो तीनों में से कोई भी रहे तो उसको हटा देंगे। और इफ़ या वेदर के बाद तुरंत सब्जेक्ट दिया जाता है, सहायक क्रिया नहीं दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। फर्स्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब ऑफ टेंस देखेंगे। टेंस यानी कि पहला सेंटेंस डू यू नो मी है, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसे बदलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में 1/5 में। और यह है टू, दूसरा है सी सेड टू हिम आर यू ईटिंग राइस, तो ये है T2 में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बदला गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब यहाँ है नंबर 3 में कि सीमा सेड टू मी, सीमा मुझसे बोली, हैव यू सीन द जू, क्या आप चिड़ियाखाना देखे हैं। तो अब यहाँ होगा सीमा आस्क मी इफ़ आई हैड सीन द जू। अब यहाँ पर सेड टू का आस्क हुआ है, कमा की जगह पे इफ हुआ, यू बदला मी से तो आई हो गया। और टेंस है T3/7, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। ये टेंस पार्ट 5 में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। अब हर पार्ट में समझाऊंगा ये टेंस के बारे में, तो टाइम लॉस होगा, इसीलिए हर पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें मैं बताया हूँ कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे सुंदर से समझे और कैसे बना सके। Friends, if you want to have lots of knowledge in this topic, please listen and watch my all video till the end. ज़रूर इसे आप लोग 10 से 12 मिनट ध्यान से देखिए और अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आधा देखेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन लाइक या शेयर या सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यानी कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हो। तो ये होगा ही आस्क मी इफ़ आई कुड डू दैट वर्क। यहाँ सेड टू का आस्क हुआ, कमा के बदले इफ़ हुआ, यू बदला मी से तो आई हो गया, कैन का होता है कुड और दिस का होता है दैट। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में बिल्कुल समझा चुका हूँ कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब सेल का भी होता है, वुड, विल का भी होता है, वुड, कैन का होता है, कुड, मे का होता है, माइट, और शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, इज टू, आर टू, नो चेंज, ये चेंज नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, दिस का होता है दैट, हेयर का देयर, कम का गो, दिस का देर, दिस का दो, एओ का बिफोर, 10 का सो ना बदलेगा। ये अदर पार्ट्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में मैं ये पार्ट 4 में मैं बिल्कुल बता चुका हूँ, इसे आप लोग अवश्य देखिए।
रहिएगा। मैं बिल्कुल पार्ट 4 में इस जितना भी रूल है मैं सब कुछ बता चुका हूँ। इसमें ध्यान से इतना ही देखिए कि यदि कोई भी पूछे कि रिपोर्टेड स्पीच का कब हम सेट टू का आस्क में देंगे, कब कमा के बदले इफ देंगे, देखिए मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगा टेट का क्वेश्चन, असम टेट में, सी टेट में कैसे क्वेश्चन आता है, मैं उसको समझाऊंगा और हल कराऊंगा। लेकिन ऐसे ही होता है, यदि इसको आप लोग समझ जाइएगा तो क्वेश्चन जो टेट का क्वेश्चन जो होता है इसी में, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 4 आंसर रहेगा, उसमें एक आंसर रहता है सही और उसमें चुनना होता है कि इससे इसका आंसर सही कौन है। लेकिन अगर आप लोग इससे जज समझ लीजिएगा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा, बस इसमें इतना ही याद रखना है, कहाँ कब आस्क देंगे, कब कमा के बदले इफ या वेदर देंगे, कैसे कैसे बदलेंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।